गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं मैग्नेटिक सर्किट का लेक्चर नंबर 18 आपके पास लेके आया हूँ। आज का जो मेरे पास चैप्टर है उसका नाम है नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। करेक्ट। ये इसको समझने के लिए पहले दो पीछे के लेक्चर्स को देखिए। पीछे के दो लेक्चर्स में मैंने बताया फैराडे लॉ और दूसरा बताया था मैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। करेक्ट। फिर से एक बार कहानी को याद करते हैं, समझते हैं, फिर मैं आज के चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड को किसी कंडक्टर के नज़दीक लाइएगा, ठीक है, किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट और किसी कंडक्टर को एक दूसरे के नज़दीक लाइएगा तो फ्लक्स जो है मैग्नेट के साथ लिंक होगा और इस लिंकिंग प्रोसेस से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा यानी वोल्टेज जनरेट होगा। फैराडे ने पहला बात बताया था, इसी को फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। दूसरा बात बताया कि कितना फ्लक्स लिंक हुआ तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, ये दूसरे नियम में बताया था। यानी कि फैराडे के पहले और दूसरे नियम को अच्छे से आपने वीडियोज़ में देखा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फैराडे से पूछा गया कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो नहीं बता पाया। और इसके बाद कहानी हम लोग की शुरू हुई थी दो साइंटिस्ट के पास, एक का नाम था लेंज और एक का नाम था फ्लेमिंग। दोनों साइंटिस्ट आए और फैराडे के द्वारा दिए गए इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, के डायरेक्शन को डिफाइन किए। ठीक है, दोनों पीछे के लेक्चर में आप देख चुके हैं। ठीक है, फ्लेमिंग्स का रूल और लेंज का रूल, दोनों नियमों को अच्छे से पढ़ चुके हैं आप। नेक्स्ट, आज हम लोग ये जानेंगे नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेचर का मतलब प्रकृति, मतलब यह इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कब जनरेट हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। यह इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कब जनरेट हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यह इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कब जनरेट हो सकता है, इसको समझना है। तो यह इंड्यूस्ड ईएमएफ कब कब जनरेट होता है, तो दो तरीके से जनरेट होता है। एक का नाम है डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक का नाम है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कुछ समझ में नहीं आया, आराम से शुरू करते हैं और धीरे धीरे मैं एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए जाता हूँ और यहाँ तक पहुँचने के बाद मैं पॉइंट्स को भी क्लियर करता हूँ। वही बात लिखा हूँ जो मैं फर्स्ट टाइम बोला कि फैराडे सबसे पहले आया था और वो बोला था कि जब फ्लक्स लाइन जो है लिंक होगा कॉइल के साथ। फ्लक्स लाइन किसके साथ लिंक होगा? कॉइल के साथ। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। पहला बात क्लियर हो गया। दूसरा में बताया मैंने कि लेंज और फ्लेमिंग्स के द्वारा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन डिफाइन किया गया। ये भी सही बताया मैंने, ये भी हो गया। इन दिस सेक्शन, मतलब यहाँ पर आज के लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट नेचर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। मीन्स, यहाँ पर वो समझिए, ये मेन लाइन है। मीन्स का मतलब हुआ हाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटेड। हाउ मतलब कैसे यह ईएमएफ जनरेट हुआ। ठीक, तो अब आपसे पूछेंगे ये ईएमएफ कैसे जनरेट हुआ था फैराडे का, तो आप बताएंगे अरे सर आप ही तो बताए थे कि देखिए एक कॉइल लेते हैं, पहले एक कॉइल ले लीजिए, ऐसे 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 कॉइल, इसको हम लोग कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, क्या नाम दिया गया? कॉइल। और इस कॉइल के पास हम लोग एक मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल या साउथ पोल नॉर्थ पोल, आई जूस। और इस मैग्नेट को तुम इधर या इधर घुमाए थे, यही तो हम पढ़ाए थे, इधर उधर मोशन कर रहे थे। करेक्ट। इसके कारण ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें इसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं ना। घुमाने का मतलब क्या हो गया? मोशन में ला रहे हैं, मोशन। ठीक है, मोशन का मतलब गति। किसको गति में ला रहे हैं? या तो मैग्नेट को या तो कॉइल को। मैंने पढ़ाने के दौरान दोनों बताया था, या तो कॉइल को घुमाइए या तो आप ये मैग्नेट को घुमाइए, या दोनों को भी मूव कर सकते हैं। तो मोशन में लाने पर जो फ्लक्स लाइन होता है इस कॉइल के साथ लिंक होता है। फिर से सुनिएगा,
ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इस तरीके से आपके पास फ्लक्स लाइन निकल रहा है। ये जो फ्लक्स लाइन है इस कॉइल के साथ लिंक होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा कॉइल उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक होगा, उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक। तो एक बात पता चला कि सर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट हुआ, तब आप बोलिएगा सर मैग्नेट और कॉइल, मैग्नेट और कॉइल, मैग्नेट और कॉइल के मोशन के द्वारा, मोशन, यहाँ मोशन शब्द आ रहा है, मोशन यानी इसको हिंदी में आप बोलते हैं गति। गति से इन दोनों के बीच में गति आपने किया, गति करवाया, तब जाकर के इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, ठीक है। और गति को यहाँ पर दूसरी भाषा में डायनेमिक्स बोलते हैं, इसीलिए वर्ड आया है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। यानी मैं दोनों में से किसी एक को मूव कराकर, घुमाकर या इधर उधर टू एंड फ्रो मोशन कराकर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि मैंने एक और किसके द्वारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। कैसा? डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये हुआ। दूसरा क्या है आपके पास, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा भी है जिसमें किसी चीज़ को मूव नहीं कराना है, ठीक है, किसी भी चीज़ को मूव नहीं कराना है, लेकिन फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, करेक्ट। तो सर ये ऐसे कैसे होगा, बिना किसी चीज़ को मूव कराए इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, तो उसको भी समझते हैं हम लोग। देखिए स्टैटिकली का मतलब होता है स्थिर। देखिए स्टैटिकली, स्टैटिक शब्द से बना है, स्टैटिक स्थिर, ठीक है। इसका मतलब है इसमें किसी चीज़ को मूव नहीं कराएंगे। और आप जैसे ही ऐसे बोलेंगे तो आप बोलेगा अगर इसको या इसको किसी को मूव नहीं कराया जाए तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। हाँ जी, एकदम सही बोले सर आप तो ऐसे ही पढ़ाए थे कि दोनों में से किसी को भी अगर रोक दिया जाए, मतलब दोनों को रोक दिया जाए, तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। तो सर ये कैसे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को और शीशे की तरह साफ करते हैं, ठीक है। थोड़ा और पीछे चलते हैं, एकदम फर्स्ट लेक्चर में आपको याद कीजिए फैराडे का नियम पढ़ाए थे। फैराडे का नियम में E बराबर, ठीक है, N डी फाई बाई डी टी, ये लिखना है, करेक्ट। याद कीजिए, ऐसे ही मैंने एक्सप्रेशन दिया था, तो हाँ ऐसे ही दिए थे सर, एकदम सही बोल रहे हैं। हमको इसके बारे में बहुत अच्छे से डीप नॉलेज रखना है, ये होता क्या है, जो ये जहाँ जहाँ ऐसा प्रोसेस हो जाएगा वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, करेक्ट। तो इसको कहते हैं दर, रेट ऑफ चेंज, बदलाव की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग। अच्छे से पढ़िए, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग मतलब फ्लक्स के बदलाव की दर, यानी फ्लक्स का बदलना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब इस फ्लक्स को बदलने के लिए तुम कोई प्रोसेस अप्लाई कर लो। एगो प्रोसेस क्या था सर, मैग्नेट को इधर उधर करना, ठीक है। मैग्नेट को इधर उधर करिएगा तो ये जो फ्लक्स है इसमें आके लिंक होना शुरू होगा, ठीक। तो एक प्रोसेस हो गया। जब मैग्नेट को इधर उधर कीजिएगा और यहाँ फ्लक्स लाइन लिंक होगा और उसके कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा उसको कहेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पर मोशन से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, मोशन, गति। सर स्टैटिकली समझाइए, इसको भी समझना है। तो आपको एक बात बताता हूँ, देखिएगा ये कॉइल है ना, कॉइल, और मैं यहाँ पर एक सप्लाई दूंगा, और वो भी सप्लाई कैसा दे रहा हूँ, एसी। कैसा? एसी। सब लोग एसी के बारे में जानते हो, अच्छे से समझे हो, एसी पढ़ाए भी हैं, डिटेल पढ़ाएं, अच्छे समझाएं। एसी का सिंबल, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, नहीं ना होता है, नहीं होता है सर। आपको इसको जानने से पहले एक और बात, आपको ये बात बताया गया था कि जब किसी तार में करंट फ्लो कराया जाता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। राइट हैंड थंब रूल, ऐसे देखिए, इधर ऐसे राइट हैंड, इसके चारों ओर, ठीक है। ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था। कौन? ऑर्स्टेड, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा वायर है, सिंपल से वायर में यदि मैं करंट फ्लो करा दूं तो इसके चारों ओर क्या फ्लो होने लगेगा,
मैग्नेट, इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो यही बात यहाँ आई है। यहाँ पर मैं कौन सा सप्लाई दे रहा हूँ? AC, ठीक है। और इस कंसेप्ट को बार बार याद रखिएगा, d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यदि यहाँ पर मैं AC दूंगा तो एक बार करंट इधर फ्लो करेगा सर ऐसे, और एक बार करंट इधर फ्लो करेगा सर, ठीक, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ठीक, गोल गोल घूमना, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, हर बार चेंज हो रहा है ना वैल्यू, और साथ साथ मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। AC के बारे में थोड़ा समझिए, ऐसे होता है AC, यही ना AC है जी। तो ये जो देखें पहले 0 था, ऊपर 1 2 3 4 5 6, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है, दोनों चीज़ का बदलाव हो रहा है। भाई सुनो, यहाँ पर ये सब बदलोगे तो भाई आपको मालूम है इसमें जब करंट फ्लो करता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्यों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? क्योंकि तुम इसमें क्या दिए हो? करंट दिए हो। करंट दोगे तो क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन करंट का जो मान है वो बढ़ घट रहा है। ध्यान से सुने मेरा बात, करंट का मान क्या हो रहा है? बढ़ घट रहा है। कैसे सर? तो करंट, ये करंट अक्ष ले लो इसको, तो यहाँ पर टाइम अक्ष ले लो, तो देखिए करंट 0 1 2 3 4 5 जो भी एम्पियर आया ऐसे बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ठीक है। बढ़ना घटना ये बढ़ रहा है, फिर ये भी बढ़ रहा है, लेकिन दो डायरेक्शन अपोजिट, तो बढ़ना घटना करंट का लगा हुआ है। करंट के बढ़ने घटने से मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा कम होता है। अरे सर मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण जनरेट होता है? आई अगर मैं करंट ज़्यादा दूंगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। करंट का मान और ज़्यादा करूंगा तो और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यानी सारा का सारा खेल यहाँ पर करंट के मैग्नीट्यूड का है। तो करंट का मैग्नीट्यूड कभी 0, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी चोटी तक पहुँचा मैक्सिमम, फिर कम हुआ। इसका मतलब यहाँ पर मैं करंट की मात्रा को बढ़ा रहा हूँ तो इसमें फ्लक्स की मात्रा बदलते रहेगी। फ्लक्स, अरे 0 करंट पे 0 है, देखो अक्ष पे 0 करंट पे फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा। नहीं हुआ सर, थोड़ा सा ऊपर गए 1 एम्पियर मान लो, तो 1 एम्पियर में थोड़ा फ्लक्स जनरेट हुआ, 2 एम्पियर में उससे ज़्यादा फ्लक्स जनरेट हुआ, 3 एम्पियर में उससे ज़्यादा फ्लक्स जनरेट हुआ, 5 एम्पियर में, मान लो 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर में सबसे ज़्यादा फ्लक्स, फिर कम होने लगा तो फ्लक्स कम होने लगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कहता है फैराडे फ्लक्स का बदलाव समय के साथ, है ना। ये तो करंट बदल रहा है, लेकिन करंट जब जाता है तो करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। भाई मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा कम क्यों हो रहा है? क्योंकि करंट कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। यानी करंट जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे बढ़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे बढ़ेगा। करंट जैसे जैसे कम होगा मैग्नेटिक फील्ड वैसे वैसे कम होगा। इस तरीके से, ठीक है। जो आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है ये टोटली डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो यहाँ पर है उसके कारण, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि आपके पास चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जहाँ होगा। यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखिएगा V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, या ओमेगा टी ना लिख करके लिखिए Vm साइन थीटा। यहाँ पर थीटा समय के साथ बदल रहा है। अरे यानी कि यहाँ पर जो मान है ये वोल्टेज या करंट अगर लिखना चाहते हैं करंट का, देखिए I बराबर Im साइन थीटा। तो यहाँ देखिए थीटा के आधार पर करंट का मान बदलेगा। इसी में ओमेगा टी होता है, थीटा हटाइए ना सर, टी लिखे इसलिए ओमेगा टी। समय बदलेगा तो भाई साइन बदलेगा तो करंट वोल्टेज बदलेगा, या यहाँ पर ओमेगा टी लिखिएगा, ओमेगा टी, टी माने समय बदलेगा तो साइन से यहाँ का मान बदलेगा तो करंट का मान बदलेगा। यानी करंट के मान बदलने से फ्लक्स का मान बदलेगा। करेक्ट, करंट ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा, करंट कम फ्लक्स कम, करंट ज़्यादा फ्लक्स ज़्यादा, करंट कम फ्लक्स कम। यानी कि समय के साथ अगर करंट बदल रहा हो तो फ्लक्स भी बदलेगा। और जहाँ फ्लक्स समय के साथ बदलता है वहाँ क्या जनरेट होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। यहाँ तक क्लियर? हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप तो सर पढ़ा रहे हैं स्टैटिकली का मतलब समझाइए। तो स्टैटिकली का मतलब होता है दोनों में से कोई, यहाँ किसी चीज़ को आपने घुमाया, कोई घुमा जी, घुमा, इधर उधर दौड़ रहा है क्या? नहीं ना,
इसमें सिर्फ करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कोई भी ऐसा बॉडी है जो हिल नहीं रहा है। इसमें क्या हो रहा था, बॉडी को हिला रहे थे, लेकिन इसमें आप किसी चीज़ को हिला नहीं रहे हैं, इसमें किसी चीज़ को दौड़ा नहीं रहे हैं, किसी मोशन में नहीं ला रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा उसे कहेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलिए अब एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। जस्ट इसके बाद मतलब लास्ट यूनिट जो आप लोग का है उसमें लिखा ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा मैं। क्या पढ़ाना बोला, क्या 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 समझिए, वर्ड्स लिखा मैंने, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जिसमें मैं बताऊंगा। देखो एक लोहा का इसे कोर होता है, इसमें इस तरीके से लोहा का कोर बनाएंगे और इसमें तार लपेटेंगे और इसमें भी तार लपेटेंगे, इधर और इधर। एक साइड प्राइमरी बताएंगे, एक साइड प्राइमरी और सेकेंडरी, सुनिएगा आराम से। और यहीं पर ये स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का काम करवाएंगे। यानी कोई पूछेगा कि भाई स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ देखते हो, अभी पूछ दिया तो बोला ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई चीज़ घूमता नहीं है, वहाँ भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। तो वहाँ भी कोई चीज़ घुमा नहीं, तो इसको इंड्यूस्ड स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा सा डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ देखने को मिलता है, अरे जितना मोटर आपके पास है, जितना मोटर, पंखा देख रहे होंगे घूमते रहता है, इसमें कॉइल घूमता है, तो कोई एक चीज़ जहाँ मूविंग होगा और उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, वहाँ पर हम बोलेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जहाँ पर दोनों के दोनों स्थिर होगा फिर भी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा होगा, वहाँ बोलेंगे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। मज़ा आया होगा। अब मैं इन दोनों को अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ, समझाया मैंने अच्छे से। अब मैं लिख के बताऊँगा और अच्छे से डिक्टेट करके बताऊँगा। चलिए तो इतना दूर को आप नोट कीजिए और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।